अटक ऑयल रिफाइनरी ने अपने 2 प्रोसेसिंग प्लांट्स बंद कर दिए। कंपनी जराये का कहना है ओगरा ने बर वक्त इकदाम ना किए तो रिफाइनरी मुकम्मल बंद कर देंगे। ओगरा इस हवाले से कवानीन पर अमल दरामद कराने में नाकाम रहा है। अटक रिफाइनरी लिमिटेड ने निगरान वज़ीर तवानाई और ओगरा को खतूत भी लिखे थे। प्लांट्स बंद होने से मुकामी पेट्रोल और डीजल की पैदावार कम होकर 60% पर आ गई। तेल कंपनियां मुकामी तेल के बजाय दरामदी तेल इस्तेमाल कर रही हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, केपी में दरामदी तेल इस्तेमाल किया जा रहा है। मुकामी तेल इस्तेमाल न करना पेट्रोलियम रूल्स की खिलाफ वर्जी है। IMF की पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की शर्त। हुकूमत एक और मुतालबा पूरा करने के लिए तैयार। आइंदा माली साल के दौरान फी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाई जाने का इम्कान है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक अहम फैसला सामने आया है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। दुनिया पैसे के पीछे भागती है, पैसे के पीछे। मैं आपको बता, और जब आप पैसे को देखें वो कहां भाग रहा है तो आपको पता लग जाएगा लोग भाग के कहां जाएंगे। IMF 11 जनवरी को बता रहा है, IMF के भी कुछ शराइत है। क्या शराइत है सुन लो जरा। बाकी शराइत अपनी जगह, जो माशी शराइत है। जो माशी शराइत नहीं है वो ये है कि अपने मुल्क के अंदर जमहूरियत का तसलसल जारी रखो। आपको, मुझे, हम सबको पता है अगर इलेक्शन इस मुल्क में होगा तो कौन जीतेगा। अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाते हैं कौन जीतेगा। नाम मैं नहीं बता रहा, पता आप सबको है कौन जीतेगा। बात यह कोई ना कोई अफाम तफहीम करके दरमियान का रास्ता निकालना पड़ेगा। अब उसको समझा रहे हैं तू मान जा भाई, क्यों इतना बिगाड़ के चल रहा है, तो वो मान नहीं रहा। टर्म्स एंड कंडीशंस तय नहीं हो रही। जैसे IMF और पाकिस्तान की 1.5-2 साल टर्म्स और कंडीशंस तय नहीं हुई ना, इसी तरह वो जो बंदा है ना वो जिद्दी है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस पे आ नहीं रहा है। समझ गए ना वो बंदा कौन है। जो अभी फिलहाल मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि नाम लेने की इजाजत नहीं उसकी, समझ गए ना बात। टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर रेडी करना है। आप सियासी मंजरनामा ठीक नहीं करोगे, आपका माशी मंजरनामा ठीक नहीं होने का। उसकी बैग किसकी है, वो जो बंदा है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, उसकी बैग किसकी है। उसके पास बैग है बरतानिया की, उसके पास बैग है अमेरिका की। यह आपको नहीं पता। मुंह पे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फला नामंजूर और फला नामंजूर एंड एब्सोल्युटली नॉट। ये सिर्फ बातें हैं, ये उसकी सिर्फ बातें थी। एक्चुअल पावर उस बंदे के पास जहां से आता है वो आता है बरतानिया से। वो आपको पता है क्यों पीछे रह गए हम इम्तियाज आलम साहब, और 3 बार इख्तिदार लेने वाले नवाज शरीफ ये सवाल कर किससे रहे। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ सवाल तो दूसरों से कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल उन्हें भी खुद से करना चाहिए। क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज, खुद मियां नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रहे हैं और मुस्लिम लीग नवाज के 5 वज़ीर आज़म रहे हैं और उन्होंने काफ़ी लंबी टेन्योर्स भी गुजारी हैं। पिछली टेन्योर तकरीबन मुकम्मल हो गई थी। तो जो मामला ये है कि सियासतदान जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी शिफ्ट न करें, बल्कि हम इंतज़ार में हैं कि मुस्लिम लीग नवाज कोई अपना मैनिफेस्टो, कोई मंशूर, कोई इकोनॉमिक प्लान, कोई रोड मैप लेकर सामने आए। अभी तो लगता है कि सिर्फ IMF का प्रोग्राम है जो सारी पार्टियां चलाती रही हैं, कुछ अपने थोड़े थोड़े अपनी जो तरजीहात हैं थोड़ी बहुत फ़र्क के साथ। तो IMF के प्रोग्राम से तो मसला हल होने वाला नहीं है, उससे तो बहरान को टालने का प्रोग्राम है या वक्ती तौर पर बहरान से निकलने का वो प्रोग्राम है। और उसमें भी किया ये जाता है कि बोझ जो है वो निचले तबकात पे डाला जाता है और उमरा पे नहीं डाला जाता। अभी IMF ने कहा कि मिसाल के तौर पे कि भाई ज़रूरी टैक्स तो है ही नहीं और पानी पे टैक्स है ही नहीं। और फिर ये कि आप देखेंगी कि जो एस्टेट बिजनेस पे भी टैक्स नहीं है। बहुत बड़ी एग्जम्पशंस हैं, कुछ 4-5 खरब यानी 4-5 हज़ार अरब रुपए की इस्तस्नियात हैं इस मुल्क में, जिसके पास अपने जो कुल रेवेन्यू होते हैं वफाक के पास, वो कर्ज अदा करने के बाद अब तो डिफेंस के लिए भी पैसे नहीं बचते हैं हमारे जो महसूलात हैं।
तो ऐसी सूरत हाल में अब ताजर भी टैक्स नहीं देते हैं। हमें याद है किस तरह जब मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से तजवीज़ आई थी टैक्स लगाने की ताजरों पे, तो मरियम नवाज ने बिल्कुल ताजरों के साथ एहतजाज में शामिल हो गई थी, उसे रद्द कर दिया था। वजह क्या थी कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि ये जो मामला है कि सारे जिम्मेदार इकट्ठे हो जाते हैं, हम पे टैक्स नहीं लगना है, और सारे बड़े सरमायादार भी इकट्ठे हो जाते हैं, और खास तौर पर जो बड़े बिजनेसेस हैं वो कहते हैं हमने टैक्स नहीं देना है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सारा जो निज़ाम है, IMF तो कह रहा है कि जी आप अपना बजट डेफिसिट जो है या बजट खसारा कम कर, आप कैसे करते हैं? वो कहते हैं टैक्स बढ़ा लें और कुछ अखराजात कम कर दें। ठीक है सलमान, यार आप बीच में से क्यों बोल रहे हो? बात ये है, मैं कह रहा हूं कि अब आप ये क्या कर सकते हैं कि आपने कट कहाँ लगाना है, तो सारा कट तो लग जाता है डेवलपमेंट प्लान पे, और दूसरी तरफ क्या होता है कि टैक्सेस का सारा बोझ शिफ्ट हो जाता है। अभी आप बता रही थी कि किस तरह अब मजीद जो है टैक्सेस लगने जा रहे हैं पेट्रोलियम पे, दुनिया भर में पेट्रोलियम सस्ता हो रहा है। हम क्यों पेट्रोलियम को इस्तेमाल करते हैं टैक्स इकट्ठा करने के लिए? हम क्यों गैस को इस्तेमाल करते हैं टैक्स इकट्ठा करने के लिए या बढ़ाने के लिए? तो जिससे क्या होता है कि महंगाई बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही। तो मैं समझता हूँ कि पार्टियों को चाहिए कि सारी बड़ी पार्टियों को, उसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, और इसी तरह बाकी जमातें भी हैं, उन्हें अपना एक एजेंडा लेकर आए। मुल्क में कोई बहस ही नहीं हो रही है, इलेक्शन अनाउंस होने के जा रहे हैं अगले हफ्ते में, इसी हफ्ते में गालिबन या अगले हफ्ते में, तो 16 तारीख से पहले पहले हो जाएंगे। तो हमें मालूम तो हो कि कोई पार्टी क्या कह रही है, ताकि हम जो पब्लिक पॉलिसी के इश्यूज हैं वो डिबेट में ला सकें। तो यहाँ तो ये हो रहा है कि मैंने फला वक्त पे बड़ा कारनामा किया था, मेरे खिलाफ साजिश हो गई थी, इमरान खान कह रहे हैं उनके खिलाफ साजिश हो गई थी, पीपल्स पार्टी कहती है कि उनके खिलाफ तो हमेशा रैगिंग होती रही है। तो इससे तो इस सियासी इल्जाम तराशी से तो मुल्क का माशी मसाइल ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है इम्तियाज आलम साहब जो आपने की कि सियासी इल्जाम तराशी से मुल्क का जो निज़ाम है वो तो नहीं बेहतर होने वाला पे रहेगा। तो दुनिया में इनको 2-3% की यील्ड मिलती है, और पाकिस्तान में अभी भी डिविडेंड की यील्ड 11.5% की एवरेज डिविडेंड है। तो उनका भी इंटरेस्ट है, और लोकल इंस्टीट्यूट का भी इंटरेस्ट है। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि शुगर इंडस्ट्री के और बैंकों के शेयर अभी भी सस्ते मिल रहे हैं, अभी भी उसमें 20-30-40% की बढ़ने की और गुंजाइश है। और इंशाल्लाह आप ये देखेंगे, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज क्यों बीच में इंटर करे, स्टेट बैंक क्यों बीच में इंटर करे। ये तो एक इंडिविजुअल इदारा है और इंडिविजुअल सिस्टम से काम हो रहा है, और अभी किसी का डिफॉल्ट होने का खतरा है, और अभी बाकायदा बड़ा कंट्रोल है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज का। आपके ख्याल से रिस्क कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो इन प्लेस हैं? इन प्लेस है बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है कि पहले के जमाने में जो आउटक्राई सिस्टम होती थी और ये और भेड़चाल चल गई और लोगों ने पैसे जमा नहीं करे और लोग डिफॉल्ट हो गए चले गए, वो 2012 वाला जमाना नहीं है। अच्छा, एक चीज क्लियर और आपने करनी है, लोग इसके बारे में बड़े कंफ्यूज हैं, खबरें बना रहे हैं, कहानियां बना रहे हैं। ये जितना मार्केट में पैसा आ रहा है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ये वाइट पैसा है, ब्लैक पैसा मार्केट में नहीं आ सकता। लोगों को शायद ये बात समझ नहीं आ रही जी, है ना? सही कह रहा हूँ? देखिए मैं आपको बताओ, देखो अली आप 100% करेक्ट कह रहे हैं। आपको कोई मेंबर कैश पैसे ना जमा कर सकता है, ना आपका जेल में कैश पैसे आपको दे सकता है। आपको अपने नाम का पेज अकाउंट का चेक देगा, वो पेज अकाउंट का चेक मिलेगा, आप मेंबर को पेज अकाउंट का चेक देंगे तो ये आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसके बगैर आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते।